वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 11 फरवरी है और 11 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके भी कवर कराया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं चिंगारी जीत की इस वीडियो को। 38वां पार्ट है ये, यानी करंट अफेयर्स जब से हमने डेली करंट अफेयर्स शुरू किया उसका 38 वीडियो है ये। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। आप सभी को चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना मेरा काम है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स डेली 10 से 15 मिनट यहाँ पर अपना टाइम लगाना है। और जिस तरह से आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, अब बस आप उसको फॉलो करते चलिए। एक दिन आप चिंगारी बनेंगे और आग जरूर लगाएंगे अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते करते। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो हमने कल चिंगारी प्रश्न पूछा था, इसका आंसर देख लेते हैं। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि जिन्ना को दी थी। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 फरवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम याद रखिएगा, न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 2019 से 2021 तक ये एक ही विषय रहा है, आपको याद रखिएगा, ये थीम एक ही रही है। इसका मकसद दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था। एफएओ की स्थापना 1945 में हुई थी। यानी ये जो हमने आपको बताया, खाद्य और कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय इसका रोम इटली में है। डायरेक्टर जनरल इसके क्यू डोंगियो हैं, जो कि चीन के हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया है? दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मध्य प्रदेश में खोजा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा है। यह जीवाश्म करीब 57 करोड़ साल पुराना है। इसका नाम डिकिन्सोनिया, और देश में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म मिला है। इसका नाम क्या है? डिकिन्सोनिया। इस ये जो देश में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म मिला है, ये भी याद रखिएगा। भीमबेटका की गुफाएं के बारे में आप जान लीजिए। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है, जिनका संबंध नवपाषाण काल से है। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किसको? भीमबेटका की गुफाओं को। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग मिली। जंगली सुअर की ये पेंटिंग थी। अगला सवाल जानने से पहले मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है, जो कि 4 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं, चौथी बार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव, बांधवगढ़, वन विहार, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। देश में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। इनकी संख्या 526 है, और इसके बाद कर्नाटक में 524 बाघ मौजूद हैं। अगला सवाल है, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? 51वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई, ये मेघमलाई होगा, श्री विल्लुपुतूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व देश का 51वां टाइगर रिजर्व होगा। यह टाइगर रिजर्व विरुधुनगर और मदुरई जिले में फैले मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्री विल्लीपुतूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगलों में फैलेगा, यानी उसमें फैला हुआ है। इसके बाद है ये स्टैटिक जीके। इसमें याद रखना है, बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये जो टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में
जो है वो खोला गया है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर तमिलनाडु का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री जो के पलानीस्वामी, आप शॉर्ट में याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ का भरतनाट्यम है। पर्व जो यहाँ पर है वो पोंगल मनाया जाता है। यहाँ का पर्वत कुछ याद रखिए, नीलगिरी पर्वत, जो कि सबसे ऊंची सबसे ऊंची छोटी चोटी है, ये चोटी यहाँ पर होगा। डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है इसकी, नीलगिरी पर्वत की। दर्रा यहाँ पर पाल घाट है, केरल और तमिलनाडु के बीच का दर्रा है ये। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर नीलगिरी, याद रखिएगा, 1986 में बना था। इसके बाद भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है वो जोड़ता है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 की टॉप 100 के लिस्ट में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB दुनिया भर में 23वां स्थान प्राप्त किया है इसने, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है। इसके अलावा IIM बेंगलोर को 35वां स्थान मिला, IIM कलकत्ता को 44वां, IIM अहमदाबाद को 48वां और IIM इंदौर को 94वां स्थान मिला है। रैंकिंग में दुनिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट के नाम आपको याद रखें, इनसीड जो कि फ्रांस का है, दूसरा लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल, तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इस रैंकिंग में ऐसे इंस्टीट्यूट और कॉलेज को शामिल किया जाता है जो दुनिया भर में बेस्ट MBA कोर्स प्रदान करते हैं। ये रैंकिंग फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा जारी किया गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वॉइस ऑफ कस्टमर का पुरस्कार मिला है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? दो हवाई अड्डे आपको याद रखने हैं, ऑप्शन ए और बी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इसको क्या किया, कौन सा अवार्ड दिया गया है? वॉइस ऑफ कस्टमर का पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वॉइस ऑफ कस्टमर का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार ग्राहक सेवा में सुधार और उनके प्रयासों के लिए दिया जाता है। दोनों हवाई अड्डों ने कोविड-19 महामारी के बाद यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए नए उपाय अपनाए थे। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी। यह दुनिया के हवाई अड्डे के अधिकारियों का एक वैश्विक व्यापार प्रतिनिधि है। आगे सवाल पूछा गया है, इनमें से किसके कोबरा कमांडो यूनिट में 34 महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी को शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CRPF। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर, जो यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इसके अंदर कोबरा कमांडो यूनिट में 34 महिला कर्मी को पहली टुकड़ी को शामिल कर दिया गया है। इन्हें जल्द ही देश के एंटी नक्सल अभियान में तैनात किया जाएगा। वर्ष 2009 में CRPF में कमांडो बटालियन कोबरा का गठन किया गया था। इसमें अब तक पुरुष कर्मी ही सेवा देते आ रहे थे। ये पहली बार ऐसा मौका है जब महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें 34 महिलाएं इस टुकड़ी में शामिल की गई हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपा है। यह बाइक एम्बुलेंस कम तीव्र संघर्ष वाले इलाकों से घायलों को निकालने के दौरान जीवन रक्षक सहायता प्रदान करेगी। यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर जिसको कहेंगे नई दिल्ली में है। महानिदेशक AP माहेश्वरी हैं। इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी यानी सेवा और निष्ठा। इसके जो मंत्री हैं वो हैं अमित शाह, यानी गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, तो गृह मंत्री अमित शाह हो गए। आगे सवाल पूछा गया, IPL 2021 का प्लेयर ऑक्शन कहाँ पर आयोजित होगा? IPL 2021 का प्लेयर ऑक्शन जो आयोजित किया जाएगा चेन्नई में किया जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जानिए, IPL 2021 के खिलाड़ियों के लिए जो ऑक्शन होता है वो हर साल होता है। इस बार ये ऑक्शन 18 फरवरी को चेन्नई में होगा। चेन्नई में पहली बार खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। पिछली बार खिलाड़ियों का ऑक्शन कोलकाता में आयोजित हुआ था। 2020 से पहले हर बार IPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी बेंगलोर में की जाती थी, यानी 2020 से पहले बेंगलोर में की जाती थी। 2020 में जो है वो कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। और 2021 में कहाँ की जाएगी? चेन्नई में की जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग जिसको IPL कहते हैं, इसका पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था।
अभी जो किया गया था वो 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2020 के एग्जाम में पूछा भी गया है। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली है और आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी लसिथ मलिंगा है अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है संगीत पाल चौधरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, इसके जो लेखक संगीत पॉल चौधरी हैं, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में तुलसी वत्सल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कैरिंग फॉर लाइफ द किपला स्टोरी सिंस 1935। इसके बाद आप कुछ और पुस्तक भी याद रखिए, विनीत वाजपेयी के द्वारा लिखी गई पुस्तक 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान नामक उपन्यास का विमोचन किया गया। दलाई लामा ने एक पुस्तक लिखी, इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इसके बाद है हंटर बिडेन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, ये हंटर बिडेन है कौन? ये जो बाइडेन जो है इनके बेटे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं हंटर बाइडेन। अगला सवाल यहाँ पर है, वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य कौन बन गया है? वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक नेशन एक राष्ट्र है, एक राशन कार्ड होगा, ऐसा सुधार प्रणाली करने के लिए जो देश का 12वां राज्य बना है वो कौन बना है? राजस्थान बना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान वन नेशन वन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है। इससे पहले 11 राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वन नेशन वन कार्ड की शुरुआत जो है ये 2019 में की गई थी। इसके अंतर्गत जो है देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा और वह कहीं से भी राशन ले सकता है। जैसे कि कोई अगर दिल्ली का राशन कार्ड किसी के पास है, वो चाहता है कि वो यूपी में उस वक्त अगर मान लीजिए किराए पर रह रहा है, तो वो दिल्ली के से जो उसने राशन कार्ड अगर उसके पास है तो वो यूपी के अंदर वो राशन ले सकता है। कोई व्यक्ति यूपी का है और वो दिल्ली में किराए पर रहता है, तो वो दिल्ली के अंदर भी उस राशन कार्ड से सामान ले सकता है, जो राशन का सामान उसको मिलता है सरकार की तरफ से। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कौन काम करता है? वन नेशन वन राशन कार्ड यानी राशन कार्ड की बात करें तो ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आगे यहाँ पर जानिए राजस्थान के बारे में। इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कलराज मिश्र यहाँ पर राज्यपाल हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। लोक नृत्य यहाँ पर घूमर आपको याद रखना है। पर्व गणगौर याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव और घाना पक्षी विहार जो इम्पोर्टेंट है। टाइगर रिजर्व मुकुंद हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राष्ट्रीय सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध क्या थे? राजीव कपूर कौन थे? ये एक अभिनेता थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, दिग्गज अभिनेता राजीव कपूर का निधन हुआ। उनकी उम्र 58 वर्ष थी। इनकी प्रसिद्ध फिल्म राम तेरी गंगा मैली, ये याद रखिएगा, हो सकता है सवाल पूछ दे, राम तेरी गंगा मैली किस अभिनेता की फिल्म थी? यह ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई थे। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? एक्स्ट्रा खुराक के क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में भी लिखना होता है और यहीं पर हम आपको इसका आंसर भी बता देते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न जो दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ये दोनों सदन की संयुक्त बैठक के लिए, यानी संसद की दोनों सदन, ठीक है, उसकी संयुक्त बैठक के लिए ये जो है ये संबंधित है। दूसरा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110, तो ये 110 धन विधेयक से संबंधित है। इसके बाद तीसरा जो है वो है 112। इसी के बारे में हमने आपको बताया था कि वार्षिक वित्तीय विवरण इसका उल्लेख किया जाता है, 112 के अंदर उल्लेख किया गया है, जो कि एक बजट से संबंधित है। हालांकि बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी संविधान के अंदर नहीं है।
इसमें इस्तेमाल क्या किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 में है और ये क्वेश्चन आज आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। 11 तारीख को सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद 324 जो पूछा गया यह है निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? कमेंट बॉक्स में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आंसर ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।